अपराध की दुनिया का खौफनाक अपराधी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुबह 8:45 में इस अय्यापुर नरसंहार में जो बर्बरता से मारा गया है, वह सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश देख रहा है। सबका खून खौल रहा है। बिहार में क्यों अपराधी बेलगाम चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस नाकाम है। पुलिस को अपने अंदर रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी निकम्मी सरकार है। इस घटना का मोड़ तब आ गया जब वायरल वीडियो पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोपी के बचाव के लिए उनके वकील जो हैं कह रहे हैं कि एआई के दौर में इस पर तकनीकी की जांच होनी चाहिए। लेकिन वकील को यह पता नहीं है कि फॉरेंसिक टेस्ट से सब पर्दाफाश हो जाएगा। वकील ने कहा कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल है। उन्होंने दलील दी है, इस वीडियो में स्पष्ट नहीं है कि किसने गोली मारी, कहां किसे गोली मारी है, लेकिन वीडियो को देखकर आप ये साफ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि पूरा देश और पूरा बिहार इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म कर दिया कि आखिर ये कौन दरिंदा है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि बक्सर न्यायालय में आरोपी ने सरेंडर किया। अब सवाल डिजिटल साक्ष्य को लेकर जो है खड़ा हो रहा है। आरोपी के वकील ने कहा है कि असली सच्चाई तकनीकी परीक्षण के बाद ही सामने आ सकेगी। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। उधर बचाव पक्ष की दलील के बाद अब यह मामला अदालत में तकनीकी दृष्टिकोण से भी जांच का विषय बन गया है, जिससे कि केस की दिशा और दशा दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। इतने बड़े नरसंहार के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है तो जरूर कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे जो है सामने कटघरे में आना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। और जब पाप का घड़ा फूट जाता है तो अंत होना तय हो जाता है। कानून का हाथ लंबा होता है, समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग लौंठ नहीं है, हम लोग लौंठ नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, आप लोग गांव ग्रामीण हैं, आप लोगों को लग रहा था कि ऐसा घटना होगा? जैसे तब तो जगह घटना नहीं था, एक बैग अथु कर दिया हुआ। हाँ, पहले से साजिश बनने की नहीं था, एक बैग का प्लान बना दिया। क्या उनका पहले से भी केस वगैरह या फिर पहले से केस नाम चलता, बहुत सारा नामजद? पहले से तो नामजद सब केस चलता है उसका। उनका? हाँ जी। कितना केस होगा लगभग? बहुत केस है उसका, कोई गिनती नहीं है, बहुत काम किया है। बहुत बहुत बहुत। तो राजपुर थाना में सारा रिकॉर्ड होगा? हाँ, सब रिकॉर्ड होगा। हाँ जी, ये तो बड़ा सवाल है। यानी हाँ, पहले से ही वो पहले से क्राइम की दुनिया में पहले क्राइम दुनिया से काम करता है, काम करता है। हाँ। ये तीनों जो हैं, तीनों में संतोष सब यादव, उसका, हाँ, उसी में कुणाल यादव, उनके बेटे मनोज यादव, सब वही काम, सब उसी सारी दोनों में पढ़ना ही लिखाई तो है नहीं उसका। सब यही काम करते हैं वहाँ। और उनके साथ और भी, अपने साथ और भी लोगों को लेके आ गए। हाँ, और कुछ लेकर आए हैं, कुछ सब जुटा कर लाया था। आप लोग को लगा था कि आपके गांव में रह करके इतना बड़ा घटना को हम लोग एक बैग ने कर दिया। हम लोग तो ऐसा नहीं था कि भाई ये काम करेगा, या गया ना, एक बैग प्लान बना लिया हुआ हम लोग को। हम तो पंचायत किए थे उसका, लगते एक बैग प्लान बना दिया पंचायत। हाँ जी, हाँ। क्या बात हुआ? तो कहा कि ठीक बा, हट जाएगा, मैंने काम बाल नहीं होगा, एक बैग रात में प्लान बना दिया। हमको क्या जानते हैं, एक रात में एक बैग प्लान बना दिया। लेकिन ये भी सवाल होता है कि एकाएक रात में प्लान बना, इसके पीछे क्या कहानी छुपा हुआ है? अब तो भाई क्या जानते हैं एक बैग के उसका क्या प्रोग्राम बना दिया, क्या गया ना। क्या लगा आप लोग को अभी तक कुछ सोचे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर दिया? ना, तब तो यही नहीं हुआ कि भाई हम लोग सोचे कि मान ले कि भाई डंटा लौट से मरेगा, एक बैग साला गोली कर दिया। पुलिस हाँ, 4 भाई हम लोग थे, चारों भाई गए और उसके मतलब पैर पर पड़े। देखिए, ग्रामीण स्तर पे जितने भी लोग हैं अभी भी कहीं न कहीं इस मामले पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो। ग्रामीण है,
ये संतोष यादव को जानते होंगे, जी सर जानते हैं, मनोज यादव को। सब जानते हैं। क्या क्या जानकारी मिली, क्या शुरू से क्या लग रहा था? झगड़ा तो सर पहले से है भी नहीं किया था, ये मामूली झगड़ा कर लेकर इतना बड़ा बवाल कर दिया है। जी जी, हम लोग तो ये जानते नहीं थे कि इसके हमारे बारे में मतलब कि कुछ घटना होगा। किस टाइप के लोग थे? आप लोग तो बराबर जानते होंगे। अरे अब टाइप के मत बात कीजिए, हम तो साथ में थे। जी हम साथ में रहने वाले हैं। हाँ। और एक साथ में दम मेरे रोटी खाते थे एक थाली में जी। और हमारा ही परिवार को मतलब कि सब कत्ल कर दिया। और विशेष हम आपको क्या बात बताएं, ऐसा ब्रेन क्यों घुमा, ऐसा सोच क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, अब तो भगवान जाने क्या मैंने सोचे थे वो, नहीं तो हम तो अब साथ ही रहने वाले से कदम में कदम मिलाकर चलने वाले। सवाल ये है कि क्या एकाएक ऐसा प्लान कर दिए या शुरू से ही सोच रहे थे? शुरू से एक बार प्लान कर दिया, एकाएक प्लान किया, एक बार प्लान कर दिया। अच्छा, संतोष यादव है, मनोज यादव को भी जानते ही होंगे। सब वही जानते हैं, ये दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। कुणाल यादव उनके लड़के हैं। वो भी इसी घटना को हम जाकर उसको भी समझाए थे, बोले थे, कहे थे कि बच्चा ऐसा काम मत करो, तो ना बाबा हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब भी 12 घंटा के बाद में हमारे मतलब कि परिवार के साथ मतलब कि घटना कर दिया। जी। और विशेष बात हम क्या कहें, आपसे बुझाने की बात हो गई थी, फिर भी ऐसा हुआ। जी सर, 4 भाई हम लोग थे, चारों भाई गए और उसके मतलब कि पैर पे पड़े। किस टाइप के ये लोग थे? आप जो बुझा तो कुछ बोले, विशेष ये बोले जो बुझा तो ना। हम तो 9-10 कोस की दूरी पर रहने वाले हैं जी। लेकिन उनके विषय में ये मुखिया थे जी, ये सब घटना हुआ है, बहुत गलत घटना हुआ है। क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इतने परिवार को तबाह किया गया, कि क्या लग रहा है आप लोगों को? ये गलत है, ये गलत बहुत गलत है, ये गलत काम किए, गलत काम किए। जी। हमारे ही परिवार के लोग मार कर बर्बाद के लिए, जो कि हम लोग कभी नहीं जानते थे कि नहीं ये हमारे परिवार के मारेंगे, लेकिन हम इन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे। कि कहाँ से गलती हुई, कहाँ से फाल्ट हुआ सर, नहीं हम नहीं जानते कि कैसे ही मार दिया। साथ में रहने वाले, साथ में खाने वाले लोग इस तरह हो जाते हैं। जी सर, तब देखिए आपके सामने हैं, जब हम लोग को कुछ बुझाता ही नहीं है कि कहाँ से फाल्ट कर दिए लोग, और ये लोग के अब क्या साजिश था, क्या इनका दौरा था कि मतलब ये कर दिए। आप भी इसी परिवार के? जी हम इसी परिवार के हैं। भाई हैं? नहीं, वो हमारे भतीजा, उनके भाई हैं, वो हमारे छोटे भाई अभी बोल रहे थे, और वो हमारे भतीजा है। 4-5 अपन मान लेते नहीं कि बिजनेस करता हन, मान लेते लड़कन के पढ़ावत हन, लिखावत हन, मैंने उनका पर उनको चिंत रहा कि हमारा सोझा मान लेते नहीं कि इधर नहीं आगे बढ़ रहा है, हम लोग लंठ नहीं।